हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं सर्कल के जो कंसेप्ट थे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे सर्कल के कुछ पीवाईक्यूज जो कि आपके एसटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आउट ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल्स द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल इज 26 सेंटीमीटर और एम एन ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है? दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं वो हम बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं दो। ऐसे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रखा है? इनका जो कोसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या है? दोनों का जो सेंटर है वो क्या है? सेम है। ठीक है, तो अब इसने क्या बोल रखा है? द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल। आउटर सर्कल का डायमीटर दे रखा हमें, कितना दे रखा है? 26 सेंटीमीटर। तो आउटर सर्कल का डायमीटर हमें 26 सेंटीमीटर दे रखा है एंड कोड एम एन ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। एक कोड ड्रॉ करनी है हमें, कितनी लेंथ की? 24 सेंटीमीटर लेंथ की। कैसे दे रखी है? टेंजेंट टू द इनर सर्कल। हम कोड ड्रॉ करते हैं पहले एम एन। ठीक है, ये हमारी कोड होगी, दैट इज ओके। अब इसने क्या बोल रखा कि डायमीटर दे रखा आउटर सर्कल का 26 सेंटीमीटर, तो जो रेडियस है वो हमारी कितनी हो जाएगी? रेडियस हमारी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, कंप्लीट जो रेडियस है वो 13 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर मैं इस रेडियस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, यहाँ से जब ये ड्रॉ होगी तो ये क्या हो जाएगी? ये जो रेडियस है ये टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कंसेप्ट में कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो कंप्लीट जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है, तो ये वाली लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। सेंटर है ओ, इसको मैंने नाम दे दिया के। तो क्या है अपने पास? एम के कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी? द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। दैट मीन्स हमें किसकी वैल्यू निकालनी? ओ के की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है हमें? ओ के हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? अपने पास क्या, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है दैट मीन्स अपने पास ट्रायंगल ओ के एम क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो अपने पास क्या हो जाएगा? ओ के का स्क्वायर प्लस एम के का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा अपने पास? ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, ओ के हमें निकालना है तो ओ के का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर। ओ एम का स्क्वायर कितना? 13 का स्क्वायर माइनस एम की इधर है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास? 169 और 12 का स्क्वायर 144। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? 25। ओके का स्क्वायर कितना अपने पास? 25। तो ओके की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका स्क्वायर 25 है तो ओके की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओके की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसमें हमने क्या अप्लाई किया अपने पास? हमने जो डायग्राम दे रखा था वो ड्रॉ किया, हमने ड्रॉ कर लिया। हमने यहाँ से डायग्राम ड्रॉ हो चुका हमारा। डायग्राम ड्रॉ होने के बाद क्या किया? जो भी आपके पास मेजरमेंट्स दे रखे थे वो कर लिए हमने। इसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी यूज की है जो कि हमने लास्ट कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में किया था। उसमें क्या किया था कि जो रेडियस होता है वो उसके टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इस पे। ठीक है, तो इस पे जो कोड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, कोड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा तो आपके पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल बनने के बाद अपने पास क्या आ जाएगी? ओके की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? AD इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। AD क्या है? एक सर्कल का डायमीटर है एंड AB इज अ कोड। एक सर्कल है उसमें एक डायमीटर और कोड है, दोनों है। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया है। अब इसने क्या बोल रखा है? AD इज अ डायमीटर। एक AD इसमें डायमीटर ड्रॉ करेंगे हम।
मैंने डायमीटर ड्रॉ कर दिया AD। ठीक है, AD। अब क्या बोल रखा है, AB एक कोड है, AB हमने एक कोड ड्रॉ किया है, यहाँ से A से ही आएगी। तो क्या हमारे पास AB एक कोड है और AD हमारा डायमीटर है। AD की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 34 सेंटीमीटर। कंप्लीट 34 है तो अपने पास रेडियस कितनी हो जाएगी, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी अपने पास, 17। अब AB की लेंथ कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। AB की दे रखी है 30 सेंटीमीटर। देन द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, हमें क्या, AB की डिस्टेंस निकालनी, कहाँ से, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ तक अपनी क्या होगी, अगर मैं इधर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करती हूँ, तो यहाँ से अगर अपने पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने नाम दिया C और यहाँ पे है O। हमें डिस्टेंस किसकी निकालनी है, कोड की डिस्टेंस निकालनी। दैट मीन्स हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, OC की वैल्यू हमें निकालनी है। OC की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए AB कंप्लीट 30 दे रखा है। अब जो हमने OC ड्रॉ किया है वो क्या अपने पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कोड का, क्योंकि जो रेडियस इधर सेंटर से ड्रॉ होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, दैट मीन्स AC की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, AC जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और OA कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर। अगेन हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं अपने पास, OC का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, OA का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। अब OA का स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास, OA का स्क्वायर दैट मीन्स 17 का स्क्वायर माइनस AC कितना है 15, ये 15 का स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 17 का स्क्वायर दैट इज 289 माइनस 225 दैट इक्वल्स टू 64। तो OC की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो लेंथ है वो हमारी कितनी आ गई, डिस्टेंस कितनी आ गई कोड AB की फ्रॉम द सेंटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर, दैट इज फर्स्ट वन 8 सेंटीमीटर। इसमें भी हमने सेम रिजल्ट अप्लाई किया है। क्या हमने क्या किया है, जब हम लेंथ ड्रॉ करेंगे तो अपने पास क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा वो कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया तो अपने पास क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होने के बाद अपने पास क्या है, कंप्लीट इसका आंसर आ जाएगा जो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3। क्या बोले, जो सर्कम का दो सर्कल्स का किस रेशियो में है, 2:3 में है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, एरियाज का रेशियो क्या होगा। तो एरियाज का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले सर्कमफ्रेंस के सर्कल्स का, जो सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस है उसका रेशियो क्या होता है, 2πr1 डिवाइडेड बाय 2πr2। ठीक है, किसके इक्वल दे रखा है, 2/3 के इक्वल। 2π से 2π कैंसिल आउट, दैट मीन्स अपने पास किसकी वैल्यू रहेगी, r1/r2 किसके इक्वल आ गया अपने पास, 2/3। अब हमें रेशियो किसका निकालना है, एरिया का। एरिया क्या होता है, πr1² अपॉन πr2²। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, दैट इक्वल्स टू r1/r2 का स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू r1/r2 अपने पास पहले से है क्या है, 2:3, 2/3 का होल स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू 4/9। तो हमारे पास जो एरिया का रेशियो क्या आ गया, 4/9, जो कि क्या है, जो कि कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो क्या आ गया, एरिया का रेशियो 4:9। यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सर्कमफ्रेंस का रेशियो निकाल रखा है, सर्कमफ्रेंस में दैट मीन्स r1 रेडियस होती है डायरेक्ट, तो दैट मीन्स हमें रेडियस का रेशियो दे रखा है, रेडियस का रेशियो दे रखा है, तो जो एरिया का जो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर। ठीक है,
तो अगर रेडियस का रेशियो दे रखा है तो अभी हम डायरेक्ट, अगर हमें किसका निकालना, एरिया का निकालना है रेशियो, तो हम जो रेडियस का रेशियो दे रखा है उसको स्क्वायर कर देंगे। अगर हमें सरकमफ्रेंस दे रखा है तो भी हमें क्या करना, वहां से वो रेडियस ही का रेशियो ही आ जाएगा, और रेडियस का रेशियो आने के बाद अगर हमें एरिया का रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो हमें दे रखा है। ओके, तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, टू इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस आर इंटरसेक्ट सच दैट, क्या है, दो इक्वल सर्कल्स हैं, सर्कल्स इक्वल दे रखे हैं, दैट मीन्स उनकी जो रेडियस है वो सेम है, रेडियस सेम है हमारे पास दोनों सर्कल्स की, सच दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। क्या बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, तो हम ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि सेम होंगे, इक्वल होंगे और अपने एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। ठीक है, दोनों सर्कल ड्रॉ हो गए, क्या है और इसका सेंटर ये है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोल रखा है, इनकी जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स आर यूनिट है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, आर। इसका सेंटर हमने मान लिया ओ है, इसका सेंटर हमने मान लिया ओ डैश है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ऑफ द सर्कल इज, जो कॉमन कोड अपने पास आई है ये वाली, इसकी लेंथ हमें निकालनी है। इसका नाम मैं दे देती हूँ ए, ये है बी। इस कोड की हमें लेंथ निकालनी है। अब लेंथ निकालनी है, यहाँ से देखो अपने पास क्या है, ओ यहाँ पे कट कर रहा है, ए डी को कट कर रहा है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, इसको मैं एक नाम देती हूँ पॉइंट को, दैट इज डी। ठीक है, डी पॉइंट पे कट कर रहा है, कट कर रहा है तो ये रेडियस से, दैट मीन्स इसके कोड के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी, कोड को परपेंडिकुलर बाइस कोड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी तो अपने पास क्या होगा, अगर मैं इसको ओ को ए से ज्वाइन कर देती हूँ, ओ को मैंने यहाँ से ए से ज्वाइन कर दिया है ऐसे, सिमिलरली ओ डैश से अगर मैं ज्वाइन कर देती हूँ तो अपने पास क्या बनेगा, ये फिगर कुछ इस तरह से हमारी बन जाएगी। ये क्या बन गई, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, यहाँ से क्या है, ओ ओ डैश भी आर है, ओ ए की वैल्यू क्या है, ये भी आर है, और ओ डैश ए भी क्या है, आर है। तो क्या दे रखा है, ओ ओ डैश की वैल्यू क्या हमारे पास आर है, ओ ए की वैल्यू क्या है, आर है, और ओ डैश ओ ए ओ डैश ए भी क्या है, ये भी आर है। तो यहाँ से क्या होगा, तीनों आर हैं, दैट मीन्स जो ट्रायंगल अपने पास बनी है ओ ओ डैश और ए, तो जो ट्रायंगल ओ ओ डैश और ए जो हमारी बनी है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर अपने पास बन गई है तो ए डी क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मीन्स एल्टीट्यूड होगा, तो जो ए डी है वो हमारा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, एल्टीट्यूड है तो एल्टीट्यूड क्या होता है, राइट एंगल सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है, √3/2 इंटू ए, दैट इज साइड। तो यहाँ पे साइड की वैल्यू कितनी दे रखी है, लेंथ कितनी है साइड की, दैट इज आर, तो √3/2 आर। तो अपने पास जो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2 आर। लेकिन हमें कंप्लीट ए भी निकालनी है ना, तो कंप्लीट ए भी निकालनी है, तो ए बी इक्वल्स टू डबल ऑफ ए बी कितना है, डबल ऑफ ए डी। तो डबल ऑफ ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ √3/2 ए आर, और 2 से 2 कैंसिल, तो अपने पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आर, √3 आर आ गई। ठीक है, तो यही हमें निकालनी थी कोड की लेंथ, दैट इज √3 आर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कहीं इसमें डायरेक्ट ए डी की वैल्यू पुट कर दो, ए डी की वैल्यू नहीं है, वो भी ऑप्शन में है, वो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना, कंप्लीट ए बी की वैल्यू निकालनी, दैट इज डबल ऑफ ए डी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या बोला, द डिस्टेंस ऑफ द कोड ऑफ लेंथ, कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कोड की लेंथ दे रखी है 16 सेंटीमीटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर इज, हमें किसकी निकालनी है, कोड की डिस्टेंस निकालनी, कहाँ से, सेंटर से। ठीक है, तो हम ड्रॉ करते हैं कंप्लीट जो सिनेरियो में दे रखा है। तो ये अपने पास
एक सर्कल है, ठीक है, उसमें क्या बोल रखा है, एक कोड है हमारे पास, मैंने कोड ड्रॉ कर दिया यहाँ से ये। अब एक सेंटर है और जो सेंटर से क्या बोल रखा है, सेंटर से जो डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो दैट मीन्स हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। विद रेडियस दे रखा है, रेडियस कितनी दे रखी है हमें, एक बार मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ, ओ ए बी और इस पर को बोल देते हैं हम डी, ठीक है। तो इसने क्या क्या दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। तो ओ ए जो है वो हमारी दे रखी है, कंप्लीट डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो जो रेडियस है वो हमारी कितनी देगी, 10 सेंटीमीटर। अब ए बी की लेंथ दे रखी है, ए बी की लेंथ दे रखी है, तो ए डी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी, ओडी, ओडी की वैल्यू निकालनी है। ओडी निकालेंगे तो हमारे पास वापस क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या देगी, ओ ए ओ डी का जो स्केयर है वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, ओ ए का स्केयर माइनस ए डी का स्केयर। ओ ए कितना है 10, 10 का स्केयर दैट मीन्स 100 माइनस ए डी कितना है 8, 8 का स्केयर दैट मीन्स 64। तो हम इसको माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 36, और ओ डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओ डी की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, दैट इज डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। इसमें भी सेम आपका रिजल्ट यूज हुआ है, दैट मीन्स ये वाला जो रिजल्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसमें से बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज बने, ठीक है। तो इस रिजल्ट को अच्छे से कर लेना। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, if the radius of the circle is increased by 20 centimeter 20%, that means जो रेडियस है वो हमें क्या दे रखी है कि 20% से इंक्रीज हो गई है। 20% से इंक्रीज होगी, जब परसेंटेज में अपने पास इंक्रीमेंट दिखाता है तो हम क्या करते हैं, इनिशियली हम मान लेते हैं कि जो रेडियस थी वो कितनी है। इनिशियली जो रेडियस है वो हमने मान ली अपने पास 100 है, ठीक है। तो 100 है, तो अब जो है फाइनल जो है आर डैश वो कितनी होगी 20% इंक्रीज होगी, दैट मीन्स 100 का 20% कितना होगा हमारा 20 इंक्रीमेंट, इसमें कितना इंक्रीमेंट होगा 20 का, दैट इज 120 यूनिट हो गई है। तो अब हमारी जो रेडियस कितनी होगी 120 यूनिट हो गई है। देन इसने बोल रखा देन हाउ बाय हाउ मच विल इट्स एरिया बी इंक्रीज, एरिया कितना इंक्रीज हुआ है। तो इनिशियली जो एरिया था हमारा कितना था पाई आर स्क्वेयर, दैट इज पाई 100 का स्क्वेयर, तो कितना हो गया हमारे पास 10,000 पाई। अब हम पाई को वैल्यू पुट नहीं करेंगे पाई की, क्यों, क्योंकि अपने पास क्या है दोबारा सेकंड वन में भी एरिया आएगा, जब हम इसको इसका जो सेकंड वन में भी एरिया आएगा, और जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो अपने पास क्या पाई कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो, इसलिए हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करें। जब हम सेकंड वन देखेंगे तो पाई आर डैश का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, पाई इंटू 120 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर इंटू पाई, दैट इक्वल्स टू 14400 पाई। अब हमारे पास कितना इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आएगा इंक्रीमेंट 4400 पाई, ठीक है। अब किस पे हुआ है, इनिशियल पे हुआ है, तो इनिशियल हमारे पास क्या आएगा डिनोमिनेटर में आएगा, तो दैट इज डिवाइडेड बाय 10,000 पाई। और परसेंट पूछ रखा है तो हमें परसेंट के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट। ध्यान रखना किससे इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हमेशा हमारा इनिशियल से होता है, जो इनिशियल पे जो हमारा कोई भी मेजरमेंट प्रेजेंट है उसके ऊपर हमारा इंक्रीमेंट होता है, इसमें डिनोमिनेटर में, इसलिए हम इनिशियल वाला लेंगे फाइनल वाला नहीं लेंगे। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास क्या आ गया आंसर, दैट इज 44%, ठीक है। तो हमारा जो एरिया है वो कितना इंक्रीज हुआ है 44%, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखे हमारे 13 सेंटीमीटर एंड अ कोड सेंटर इज 12 सेंटीमीटर, कोड की डिस्टेंस दे रखी है। अब हमें निकालनी क्या, लेंथ ऑफ द कोड इज इक्वल्स टू, हमें कोड की लेंथ निकालनी है, तो हम ड्रॉ करते हैं सर्कल, ये हमारे पास सर्कल है। अब क्या बोल रखा है कि जो लेंथ है उसकी कोड की लेंथ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कोड ड्रॉ करेंगे एक, ये हमने कोड ड्रॉ कर लिया।
ठीक है। तो यहाँ से ये सेंटर है, सेंटर से हमने रेडियस ड्रॉ की है, ये हमारी रेडियस होगी, और लेंथ जो हमें निकालनी है, जो लेंथ डिस्टेंस दे रखी है फ्रॉम सेंटर से, वो भी हमने ड्रॉ कर ली है। अब हम एक बार इसकी नेमिंग कर देते हैं, दैट इज ओ, ए, बी और ये है डी। हमें क्या क्या दे रखा है वो भी लिख लेते हैं, दैट इज रेडियस दे रखी है 13 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ओ ए दे रखी है हमें 13 सेंटीमीटर। अब क्या दे रखा है, जो कोड है उसकी लेंथ निकालनी है, हमें डिस्टेंस दे रखी है, दैट मीन्स ओ डी दे रखी है। क्या दे रखी है, ओडी। ओडी की वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज 12 सेंटीमीटर। हमें निकालनी क्या है, ए बी की वैल्यू, दैट मीन्स अगर हम ए डी निकाल देते हैं, उसका डबल कर देंगे तो हमारी ए बी आ जाएगी। तो ए डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही हमारे पास क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा। तो पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे, यहाँ से पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर। तो ओ ए कितने दे रखे, 13 का स्क्वायर माइनस ओ डी कितनी दे रखी, 12 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर दैट इज 144। तब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 25। ठीक है, तो 25 आ गया। तो ए डी की वैल्यू कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए डी की अगर अपने पास 5 सेंटीमीटर वैल्यू है तो ए बी कितना आ जाएगा, डबल ऑफ ए डी। डबल ऑफ ए डी दैट मीन्स 2 इंटू 5 दैट इक्वल्स टू 10। तो अपने पास कितना आ गया, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी आ गई हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। तो वही अभी तक हम क्या निकालते आ रहे थे, कॉर्ड की लेंथ दे रखी थी, हमें डिस्टेंस निकालनी थी। अब हमें क्या है, जो कॉर्ड की लेंथ नहीं दे रखी वो निकालनी है, लेकिन यूज हमारे पास वही रिजल्ट हुआ है कि जो अगर हम डिस्टेंस देखते हैं फ्रॉम सेंटर से कॉर्ड की, तो वो क्या आती है, जो भी लेंथ आएगी वो क्या है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा। ठीक है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा इसको, कॉर्ड को। ठीक है, तो यही रिजल्ट हमने इसमें यूज किया। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंगल से रिलेटेड क्या है, सर्कल है, सर्कल हम ड्रॉ करेंगे पहले। सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसमें क्या बोल रखा है, ए बी बी सी सी डी आर इक्वल कोड्स। ठीक है, एंड ए डी डायमीटर है, ए डी एक डायमीटर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ए डी को डायमीटर, ए डी डायमीटर ड्रॉ करते हैं। मैंने यहाँ पे ये ए और डी क्या डायमीटर ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे क्या है, सेंटर है। ए बी बी सी सी डी 3 कोड हैं, तो हम 3 कोड्स ड्रॉ करेंगे। ये हमारा है ए बी, और ये वाली जो कोड है वो हमारी बी सी, और ये वाली जो कोड है वो हमारी क्या हो जाएगी, सी डी। ठीक है, तो ए बी बी सी और सी डी 3 कोड हमने ड्रॉ कर दी। क्या बोला, तीनों इक्वल है, तीनों क्या हैं, इक्वल कोड है, तीनों कोड इक्वल है। विद सेंटर ओ, सेंटर को ओ नाम दे दिया है, यहाँ पे जो ये है सेंटर, इसको ओ नाम दे दिया है। देन एंगल ए ओ बी, हमें क्या निकालना है, एंगल ए ओ बी निकालना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए अपने पास क्या है, ये तीनों क्या है, डिस्टेंस अपने पास इक्वल है, तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं, प्लस क्या है अपने पास, अगर मैं ओ से सी को भी ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है, तो 3 एंगल बनेंगे अपने पास। अब जो एक रिजल्ट था अपने पास कि जो इक्वल कोड्स हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। ठीक है, तो इक्वल कोड्स इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, दैट मीन्स एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। क्या है अपने पास, एंगल ए ओ बी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी ओ सी के, दैट इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी के इक्वल होगा। ठीक है, दैट मीन्स तीनों इक्वल अपने पास, तीनों एंगल क्या है, इक्वल है, और तीनों का सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। 180 डिग्री के इक्वल है तो अपने पास क्या है, तीनों का जो सम है, तो इसको मैं 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ बी लिख सकती हूँ, कंप्लीट को, इस कंप्लीट को 3 टाइम्स ऑफ ए ओ बी लिख सकते हैं, दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा अपने पास, दैट इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है,
तो एंगल कितना हो गया हमारे पास 60 डिग्री, यही हमें निकालना था, दैट इज फर्स्ट वन। तो इसमें क्या रिजल्ट हमने यूज किया है कि जो इक्वल कोर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। सिमिलरली आपके पास अगर इक्वल आर्क है वो भी इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे एट द सेंटर। ओके, ये रिजल्ट हमने प्रीवियस वीडियो में किया है। तो उन सभी रिजल्ट्स को आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि उन्हीं रिजल्ट्स के बेस्ड पे आपके पास एग्जाम्पल आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल है, उसके ऊपर ए बी और सी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, दैट इज ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। उस पर ए बी सी 3 पॉइंट है और ओ क्या है, सेंटर है। तो हमने क्या किया, इसका एक सेंटर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, दैट इज ओ। तो इस पे हमने पॉइंट लिए हैं ए, यहाँ पे कहीं बी है और यहाँ पे कहीं सी है। अब इसने क्या बोला, सच दैट एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जो एंगल ए ओ बी है वो हमारा कितना है, 90 डिग्री है। तो ये वाला जो एंगल वो हमारा क्या है, 90 डिग्री है। एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी कितना है, 120 है। तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा उसमें ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एंगल बी ओ सी इज 120 डिग्री। तो ये मैंने लिख दिया 120 डिग्री। देन एंगल ए बी सी हमें ड्रॉ निकालना है, ए बी और सी। तो अगर मैं इन तीनों को ज्वाइन कर देती हूँ तो वो वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अपने पास क्या है, ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला कंप्लीट 120 डिग्री है। तो कंप्लीट कितना हो गया अपने पास, 90 प्लस 120 दैट इक्वल्स टू 210 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा अपने पास, ये 210 और कंप्लीट कितना होता है, 360 होता है। तो 360 में से अगर मैंने 210 माइनस कर दिया तो अपने पास क्या आएगा, 150 डिग्री। दैट मीन्स अपने पास क्या है, ये वाला जो एंगल है वो हमारा कितना हो गया, 150 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल हमारा कितना हो गया, ये वाला एंगल हमारा हो गया 150 डिग्री, ठीक है। तो 150 डिग्री एंगल हो गया। अब अपने पास क्या है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो क्या है, आर्क सेम है हमारी, आर्क यही है ना। तो आर्क है, एक बार तो सेंटर पे एंगल सबटेंड करिए और एक बार सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल सबटेंड करिए। तो इसमें हमारे पास रिजल्ट था कि अगर एक कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है और उसी टाइम पे अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे सेम आर्क जो एंगल सबटेंड करेगी तो जो सेंटर पे है उसका हाफ हो जाएगा जो। तो दैट मीन्स अपने पास ये वाला जो एंगल है, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी जो कि नीचे की साइड है। तो इसका हाफ हो जाएगा। तो ये वाला कितना है, 150 डिग्री, दैट मीन्स हाफ ऑफ 150 डिग्री। और कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, 75 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल ए बी सी हमारा कितना आ गया, 75 डिग्री, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसमें क्या किया, जो एक आर्क है वो सेंटर पे एंगल सबटेंड करिए एक बार और एक बार सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल सबटेंड करिए। तो उसका जो रिलेशन था वो क्या था कि जो सेंटर का जो एंगल है वो है जो सर्कल के किसी एंगल पे सबटेंड करिए उसका डबल हो जाता है, ठीक है। तो सेंटर का जो एंगल है वो डबल है इससे। तो यहाँ से ये वाला एंगल निकालना तो ये हाफ हो जाएगा। तो हाफ हो गया तो अपने पास क्या है, इसका हमने इसको हाफ करके आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपके जो सर्कल पे है जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। आपको अगर रिजल्ट याद हैं तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो है वो हमारे रिजल्ट्स पे बेस्ड है, तो आप उन रिजल्ट्स को अच्छे से याद कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। आपकी एस्टेट टीजीटी मैथ्स के हम कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे ताकि इस बार आप टीजीटी मैथ कंप्लीट कर सको और एक बार में ही आप क्वालिफाई कर सको इस बार, ठीक है। तो क्योंकि इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वैकेंसीज आ सकती हैं। तो ये ना रहे कि आपका स्टेट क्वालिफाई नहीं हुआ और आप आगे के लिए एलिजिबल ना हो। ओके, तो अच्छे से अपनी तैयारी करना। थैंक यू वेरी मच।